वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022-23 की सीरीज में आज हम जनवरी 2023 से संबंधित मध्य प्रदेश के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमपी के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एमपीपीएससी हो या एमपी के अदर एग्जाम्स हो, एक ट्रेंड रहा है कि सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से होता है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और एक एक करके फैक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के पीथमपुर धार में मध्य प्रदेश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर धार में स्थापित किया जाएगा। दूसरा फैक्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब का शुभारंभ जबलपुर में किया गया है। इस लैब का नाम सीवी रमन वर्चुअल रियलिटी लैब है। तो लैब का नाम याद रखना है, सीवी रमन वर्चुअल रियलिटी लैब। यह मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब है और इसका शुभारंभ जबलपुर में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है और जल मंदिर योजना का संबंध भूजल स्तर में सुधार से है। मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के द्वारा वर्ष 2027 तक 20,000 मेगावाट के नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, इन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सितंबर 2030 तक ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट तथा आगर मालवा शाजापुर में 1500 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 तक मुरैना में 1400 मेगावाट तथा छतरपुर में 950 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 लक्ष्य है, 2027 तक 20,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्थापित करने का। इसके बाद है सितंबर 2030 तक ओमकारेश्वर और में 600 मेगावाट, आगर मालवा शाजापुर में 1500 मेगावाट और वर्ष 2025 तक मुरैना में 1400 मेगावाट और छतरपुर में 950 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्थापित करने का लक्ष्य है। तीनों लक्ष्य को ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 800 वर्ष पुरानी कुबेर की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में मंदसौर में मध्य प्रदेश के पहले गिर गौवंश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश के पहले गिर गौवंश प्रोजेक्ट की शुरुआत मंदसौर से की गई है। और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अटेर महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? भिंड जिले में है। इस प्रकार से एग्जामिनेशंस में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुंहपका खुरपका टीकाकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, मुंहपका खुरपका टीकाकरण का संबंध जो है पशुओं में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग जो होते हैं, वायरस से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं जो पशुओं से संबंधित होते हैं, उसके निदान के लिए मुंहपका खुरपका टीकाकरण कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी और इसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल को अच्छी सुविधाओं के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, उमा रसोई की स्थापना उज्जैन में की जा रही है और यह मध्य प्रदेश के मंदिर परिसर में स्थापित होने वाली सबसे बड़ी रसोई होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ही संबंधित एक और खबर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश की पहली केक एंड पेस्ट्री फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और यह फैक्ट्री अमेरिका के सहयोग से बनाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में मध्य प्रदेश को की विवेचना ऐप को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश का जो विवेचना ऐप है, इसको राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है,
नीति आयोग की एक रिपोर्ट होती है आकांक्षी जिला कार्यक्रम रिपोर्ट। इसमें यह रिपोर्ट जनवरी 2023 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश के दमोह जिले को देश में दूसरा स्थान और मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और इनका संबंध जबलपुर जिले से है। देखिए 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस नज़रिए से ये फैक्ट, क्योंकि दिनेश कुमार शुक्ला जिन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। दो प्रकार से प्रश्न हो सकता है, या तो सीधे सीधे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रश्न पूछा जाए, या तो पर्टिकुलर नाम के साथ में पूछा जाए कि इनका संबंध किस जिले से है। दोनों ही कंडीशन में एग्जामिनेशन में प्रश्न बनने की संभावना है। तीसरा प्रश्न बनने की संभावना परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी इससे संबंधित या मुख्यालय से संबंधित प्रश्न बन सकता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में एक जो मार्ग होगा, एक जिले का एक मार्ग चुना जाएगा जिसका नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जाएगा, और एक वाटिका को जिले में चुना जाएगा जिसका नाम लाडली लक्ष्मी वाटिका रखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, इंदौर में स्थित 56 दुकान स्वयं का एक अपना रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क से संबंधित फैक्ट है। मध्य प्रदेश में पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत उज्जैन से की गई थी और 14 दिसंबर 2020 को यह शुरुआत हुई थी। वर्तमान में रिलायंस जियो ने मध्य प्रदेश में भोपाल एवं इंदौर शहर में 5G नेटवर्क की सेवा की शुरुआत की है। दो फैक्ट है, दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है। पहली बार शुरुआत जो मध्य प्रदेश में उज्जैन से हुई थी 14 दिसंबर 2020। करंट सिनारियो में क्या है, रिलायंस जियो के द्वारा भोपाल और इंदौर शहर में 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई है। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसी से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश में विदिशा जिला 5G तकनीक को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। तो पहला आकांक्षी जिला जो 5G तकनीक को लागू किया है जिस जिले के द्वारा, वो है विदिशा जिला। तीनों फैक्ट को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को पढ़ाने पर मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस स्कूली शिक्षा में AI का उपयोग करने के कारण मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और मिलेट्स मेले का आयोजन ग्वालियर में होगा। हाल ही में चर्चा में रही नंदाना प्रिंट का संबंध नीमच जिले से है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, जबलपुर नगर निगम से संबंधित। जबलपुर नगर निगम को लगातार चौथी बार OFD+ खुले में शौच मुक्त नगर निगम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, भोपाल से संबंधित। भोपाल में जनायुद्ध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश से संबंधित एक फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहाँ निर्मित होगा? जबलपुर जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन भोपाल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ICT ग्रुप मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करेगा। और 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। यह आयोजन 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच संपन्न हुआ। कई बार आयोजन का स्थल पूछा जाता है, साथ ही साथ कई बार एग्जामिनेशन में आयोजन की तिथि पूछी जाती है। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, इसलिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित विंध्यवासिनी बिजवासन माता मंदिर सकलनकपुर देवी में लोक का निर्माण किया जाएगा। देखिए, सीहोर जिले में जो विंध्यवासिनी बिजवासन माता मंदिर है,
यहाँ पे देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट फिश पार्लर योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के में कुल 400 स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किए जाएंगे। संख्या भी ध्यान रखना है और योजना का नाम भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 पवित्र नगरों को आपस में जोड़ा जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश के ओरछा नगर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर से जोड़ा जाएगा। हाल ही में भोपाल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किसान मेले का आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में श्री रामदयाल प्रजापति को मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति। हाल ही में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए ग्वालियर में एक डीएनए लैब को प्रारंभ किया गया है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया और स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य शिविर और आयुष मेले का आयोजन भोपाल में किया गया था और मध्य प्रदेश के पन्ना में 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें पन्ना भी शामिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, अपराधों से निराकरण के मामले में बैतूल जिले के चोपना थाना को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान और देश में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, भोपाल में महिला सशक्तिकरण थीम पार्क की स्थापना की जाएगी और यह जो थीम पार्क होगा वो दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित होगा। हाल ही में कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ पन्ना में किया गया है और हाल ही में राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद अगला तथ्य है, हाल ही में मध्य प्रदेश के हैवी फैक्ट्री जबलपुर में देश के सबसे बड़े बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन का निर्माण किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट है, जवाहर मक्का 1014। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के वैज्ञानिकों के द्वारा मक्के की नई किस्म जवाहर मक्का 1014 को विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जवाहर मक्का 1014 या जवाहर 1014 किसकी किस्म है। तो यह मक्के से संबंधित किस्म है। इसका विकास कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसके बाद अगला तथ्य है, मध्य प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क को सिरपुर तालाब इंदौर में स्थापित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के भोपाल जिले को नेत्रदान में सेंट्रल इंडिया का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क को सिरपुर तालाब इंदौर में स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बटरफ्लाई पार्क को सिरपुर तालाब इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद भोपाल से अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले को नेत्रदान और देहदान के लिए सेंट्रल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 13 से 23 जनवरी 2030 के मध्य संपन्न हुआ है। एमपी के स्पेशल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और आयोग के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। इसको प्लेलिस्ट पे जाकर इन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस आप सभी तक पहुंच पाए।